नमस्कार दर्शकों, पूरी दुनिया में अनेक धर्म मौजूद हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं हैं और उसी आधार पर श्रद्धालुओं द्वारा अलग अलग धार्मिक क्रियाएं व कर्मकांड किए जाते हैं। ऐसा ही एक पवित्र हिंदू धर्म है जिसे मानने वालों की तादाद भारत में सर्वाधिक है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक कई तरह की धार्मिक क्रियाएं और क्रियाकर्म किए जाते हैं। इनमें से श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण हिंदू समाज में आवश्यक रूप से किया जाने वाला कर्मकांड है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष शुरू होते हैं, जो 16 दिन तक चलते हैं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होने के कारण यह भी है कि यदि किसी की मौत होगी तो इन्हीं 16 तिथियों में ही होती है। इन तिथियों के अनुसार ही मृत व्यक्तियों अर्थात पितरों का श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान मृत्यु की तिथि पर किया जाता है। आज लगभग हर हिंदू परिवार में श्राद्ध किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी परिवार श्राद्ध निकालने के बाद भी पितृदोष से परेशान है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि जब श्राद्ध पिंडदान करने से भी पितृदोष बना रहता है तो श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं इसका कारण। दर्शकों, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत पितर पूजने वाले अर्थात श्राद्ध पिंडदान करने वाले भूत पितर बनते हैं, शास्त्रानुकूल पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। पवित्र गीता जी के इस निर्णायक ज्ञान से हमें पता चलता है कि आज देश के काफी परिवार प्रेत बाधा या पितृ बाधा से क्यों परेशान हैं। इसका मूल कारण अज्ञानी गुरुओं व स्वार्थी पंडितों की वजह से समस्त हिंदू समाज पितर व भूत पूजा में लग गया, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात व्यक्ति पितर भूत बनने लगे। फिर पितर व भूत योनि के दुख के कारण वह वापस आकर अपने ही वंशजों को परेशान करने लगे। यही वास्तविक गीता का ज्ञान पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को दिया था, जिसका विवरण पवित्र कबीर सागर अध्याय उग्र गीता में दिया गया है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हे वैष्णव, तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर हूता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा से मोकु पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम आपन इष्ट बतावे, इष्ट कहे कर नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। वहीं 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रौच्य ऋषि के जन्म की कथा में श्राद्ध के विषय में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है कि एक रुचि नामक ऋषि था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों के अनुसार साधना करता था, विवाह नहीं कराया था। वह जब 40 वर्ष का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वज पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा जो मनमाना आचरण शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाह करके हमारे श्राद्ध करता। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म को अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य कहा है, फिर आप मुझे इस शास्त्र विरुद्ध कर्म को करने को क्यों कह रहे हो। पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कर्म ही कहा है, जिससे स्पष्ट है कि पितर खुद मान रहे हैं कि पितर पूजा वेदों के विरुद्ध है, क्योंकि श्राद्ध पिंडदान करने का आदेश वेदों में नहीं है। पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है, जो कि वह अपने स्वयं के विचारों के अनुसार पितर भूत या अन्य देव पूजने को कह रहा है, जो कि शास्त्र वेद व गीता के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। इसलिए हम संत या ऋषि के कहने से, वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने से परमात्मा के दोषी होकर सजा के भागी होते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले न सुख प्राप्त करते हैं, न ही उनकी कोई गति अर्थात मोक्ष होता है, जिससे सिद्ध है कि श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति संभव नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने
पवित्र कबीर सागर के 25वें अध्याय उग्र गीता में अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को तत्वज्ञान समझाया तथा बताया कि धर्मदास मारकंडे एक प्राण बताई, वा में एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। दिन एक पितर सामने आए, उनमें ये वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महा दुख पाए, क्यों नहीं हमरे श्राद्ध कराए। रुचि कहे सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्म कांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। कहे पितर बात तोरी सत है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कत है। तुम तो मोक्ष मार्ग लागे, हम महादुखी फिर अभागे। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत्य ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जूनी पाई। रुचि विवाह करवा कर श्राद्ध करवाया, करवाया सबे नशाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुरु कोई बच नहीं पाई। या तो वेद पुराण कहो है झूठे, या पुनि तुमरे गुरु है पूठे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष्य डुबावे। डूब मरे वो ले चुल पर पानी, जिन जाना नहीं सारंग पानी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित स्कंद पुराण प्रभास खंड पृष्ठ 1292 में महादेव यानी शिव जी स्वयं कहते हैं, प्रथम श्राद्ध यानी एकादशाह श्राद्ध का भोजन खाने से 3 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने से 8 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। और अस्थि संचय श्राद्ध में जो दूसरे का अन्न खाता है, उसका जीवन भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 113 श्लोक 24 से 27 के अनुसार मनुष्य पूर्व जन्म में जैसा कर्म करता है, उसे अगले जन्म में वैसा ही फल प्राप्त होता है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्बुद्धि मिल सकती है और न ही पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। वहीं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण सारोद्वार अध्याय 5 श्लोक 32-23 के अनुसार मृतक के एकादशी का भोजन करने वाला कुत्ता बनता है, देवताओं के भाग का भोजन खाने वाला मुर्गा बनता है। धन का लोभी ब्राह्मण देवता का पूजन करता है, वह देव कार्य पितृ कार्य यानी श्राद्ध दी के लिए निंदनीय है, यानी भोजन के योग्य नहीं है। बल्कि ऐसा महापापी व्यक्ति अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृतलोक में जन्म लेता है। दर्शकों, यहाँ विचार करने वाली बात यह भी है कि क्या केवल एक दिन भोजन देने मात्र से पितृ तृप्त हो सकते हैं, जबकि जब वे जीवित थे तो दिन में कम से कम 2 बार अवश्य भोजन करते थे। तो क्या 1 वर्ष में केवल एक दिन भोजन करने से वे तृप्त हो सकते हैं? जिसका स्पष्ट जवाब है कदापि नहीं। आपको बता दें, श्राद्ध, पितृदान, तर्पण एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना कर्मकांड है, जिसे नकली धर्म गुरुओं और ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश प्रारंभ करवाया था। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि व्यक्ति जीवित रहते जैसे कर्म करता है, उस आधार पर वह स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों अथवा भूत, प्रेत या पितर बनने के पश्चात अपना कर्म फल भोगता है। बल्कि श्राद्ध निकालने से हमारे कर्म खराब होते हैं, क्योंकि ये वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, जिन्हें वेदों एवं गीता में स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। जबकि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर भक्ति बीज जो होए हंसा, तारू तास के एक कुत्तर वंशा। सदग्रंथ बताते हैं कि सत्य साधना केवल तत्वदर्शी संत दे सकता है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित गुप्त मंत्रों का उद्घाटन करता है। उसी पूर्ण तत्वदर्शी संत से सद्भक्ति ग्रहण करने से न केवल शारीरिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि भूत, प्रेतों एवं पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही भक्ति करने वाले साधक की
सर्व पापों का नाश परमात्मा करते हैं, जिससे उसकी 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, जो कि यह पितर तर्पण की सर्वोत्तम विधि है। वहीं आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में पूर्ण तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनसे शास्त्रकुल भक्ति ग्रहण करने से हमारा स्वयं का और हमारे पितरों का भी उद्धार संभव है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं को त्याग कर सद्भक्ति ग्रहण करें और अपना तथा अपने पितरों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।